हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहला डिफरेंस जो है वो सेल वॉल के बारे में। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। जबकि हम एनिमल सेल में देखते हैं सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। एनिमल सेल में जो मेम्ब्रेन होंगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। रिगार्डिंग विद द शेप के बारे में, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल रिजिड होने की वजह से यहाँ पे जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर या फिर फिक्स शेप होता है या फिर क्यूबिक शेप होता है। बट इन केस ऑफ द एनिमल हियर द शेप वेरीज, मोस्टली इट इज़ राउंडेड शेप, लेकिन इरेगुलर शेप भी हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं मसल में जो है वो स्पिंडल शेप है, जो स्पर्म होता है उसमें स्पाइरल शेप हम देखते हैं। फिर आरबीसी में हम देखते हैं जो शेप होता है सर्कुलर बाइकॉन्केव। सो इन केस ऑफ द एनिमल सेल द शेप में वेरी। देन इन केस ऑफ द वैक्यूल हम देखते हैं कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल हो सेंट्रली लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, यानी कि 90% पोर्शन जो है प्लांट में वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। फिर हम देखते हैं एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और मोर इन नंबर होते हैं। इन केस ऑफ हियर द प्लांट्स अबाउट द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। हम देखते हैं कि एनिमल सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होती है जिसकी वजह से एनिमल खुद का जो फूड है वो बना नहीं सकते, तो एनिमल जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। एनर्जी स्टोरेज के बारे में हम देखेंगे, प्लांट सेल में जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च होता है विच में बी स्टोर इन द रूट और इन द स्टेम। हम देखते हैं कि एनिमल के लीवर में जो ग्लूकोज है दे कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म से ग्लाइकोजन। देन सेंट्रियोल के बारे में, प्लांट सेल में हम देखते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल अब्सेंट होता है और जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ द एनिमल द सेंट्रियोल्स दे आर प्रेजेंट एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। हम देखते हैं कि प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होता है वो रेयरली प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ द एनिमल लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। देन अबाउट द न्यूक्लियस, हम देखते हैं कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है वो पेरीफेरी में होती है यानी बाउंड्री में होती है, क्योंकि 90% पोर्शन जो है वैक्यूल ने ऑक्यूपाई करने की वजह से न्यूक्लियस जो है साइड में चली जाती है, पेरीफेरी में चली जाती है। बट इन केस ऑफ द एनिमल मोस्टली हम देखते हैं जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल में लोकेटेड होती है। देन अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम देखेंगे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से दे शो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इन केस ऑफ द एनिमल्स जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होने की वजह से एनिमल शो द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लाज्माडेस्माटा, प्लाज्माडेस्माटा का मतलब दो सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है उसको प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं। तो प्लांट सेल में जो है प्लाज्माडेस्माटा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से माइक्रो आयंस जो होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो सेल के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं साइटोप्लाज्म के मींस बिटवीन द टू साइटोप्लाज्म वाया द प्लाज्माडेस्माटा। हम देखते हैं कि जो ऐसा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है प्लाज्माडेस्माटा वो अब्सेंट होता है इन केस ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट हियर द प्लास्टिड्स, प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स का मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एरोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट। तो प्लांट में प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में जो है वो प्लास्टिड जो है अब्सेंट होते हैं।